स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि कक्षा 10वीं का परीक्षा को लेकर के इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है। आप लोग सभी से निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में 90% 95% अंक प्राप्त कर सकें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आज की शुरुआती से यानी कि जो आपका 2026 में आपका जो एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले हम लोग जो सोशल साइंस जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, इसका दोस्तों हम लोग सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे, जो कि 2026 के पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से दोस्तों 100% प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर से बोल रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि झारखंड बोर्ड में आप सभी का हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के मीडियम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है और ये एक प्रकार का दोस्तों ऑफिशियली क्वेश्चन से यहाँ से 100% क्वेश्चंस आएगा। आप लोग वादा जरूर से कीजिए, ठीक है। अपने आप से वादा कीजिए कि हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए गेरिबाल्डी एक क्या था, तो इंसान था, ठीक है, एक पुरुष था जिसमें दोस्तों पेशे का मतलब कहा जाता है कि वो काम क्या करता था। जो गेरिबाल्डी है वो क्या काम करता, उसका ऑक्यूपेशन क्या था। तो देखिए गेरिबाल्डी जो था वो नाविक था। नाविक किसको हम लोग कहते हैं, सिलर को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने भी प्रश्न बताएंगे एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम को लेकर के। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और रिपीट माध्यम में पूछता है। विश्वास नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं और प्रीवियस PYQ का भी दोस्तों यहाँ पर भंडारण आप सभी का सोल्व कराया जाएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो ऐसे तो कहा जाता है जसेपी मैथ्सिनी, ठीक है, लेकिन दोस्तों इनको हम लोग मैजनी के भी नाम से जान सकते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मैजनी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि मैजनी कहते हैं यंग इटली संस्थापक को, ठीक है। इसके बाद आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन से कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम के जो स्थापना है किस वर्ष की है। तो जो गांधी जी है साबरमती जो आश्रम है, ठीक है, इसकी स्थापना पूछा तो यहाँ पर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपको डेट को याद करना है। जो डेट था दोस्तों यहाँ पर जो ईस्वी बताया जाता है 1915 ईस्वी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी की हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 नंबर का जो प्रश्न है कि गैली क्या है। तो गैली दोस्तों एक प्रकार का फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम है, किस चीज का फ्रेम है, तो धातु का फ्रेम है, ठीक है, मेटल का फ्रेम है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, धातुई फ्रेम। इसका यदि आप लोग बढ़िएगा तो सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है किसने किया था। जो सेफ्टी जो लैंप है जिसके माध्यम से सेफ्टी प्रदान किया जाता है, इसके इन्वेंटेड कौन है। आविष्कारक के नाम पूछा है तो आप लोग आराम से याद रख लीजिएगा, हम्फ्री डेवी। क्या, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। जो छापाखाना है जिसको हम लोग प्रिंटिंग प्रेस इंग्लिश में कहते हैं, जिसके माध्यम से जेरेक्स होता है, फोटो निकलता है, ठीक है। तो ये भारत में कौन लगाया था, तो हम लोग सबसे पहले पुर्तगालियों का नाम देखें और पुर्तगाली जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाया, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से आप सभी का है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का परसेंट कितना था। तो देखिए 1800 के जो आसपास से सूती कपड़े का जो निर्यात है ज़्यादा तो नहीं था लेकिन कम भी नहीं था। और इससे पहले भारत में बहुत ही ज़्यादा सूती कपड़े का दबदबा था, आपको पता ही होगा, यूरोप में कंपनियां आने से पहले। लेकिन जैसे यूरोप में कंपनियां आया, भारत में सूती कपड़े का दबदबा कम होते जा रहा था और 1800 के आसपास जो है ये जो परसेंटेज में मात्र 30% बच गया। कितना बचेगा, 30% बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो डेट वाला प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि ये सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आप लोग 9 नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो जो साइमन कमीशन जो है इंडिया में कब रिच किया, तो ये रिच किया था 1928 ईस्वी में। कब? 1928 में। तो 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1928 में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर सभी नागरिकों को भी पता होना चाहिए। तो वंदे मातरम जो हम लोग असेंबली में जो गीत गाते हैं, ठीक है, जिसकी रचयिता जो नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और ये भी प्रश्न आप सभी को भली भांति परिचित होगा, जिसका करेक्ट आंसर 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी का जो गदर पार्टी के जो स्थापना है ये किसने किया, ठीक है, किसने की गदर पार्टी का। तो गदर पार्टी का जो स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने किया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक सरप्राइज दोस्तों आप सभी का है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक क्लास 10th का गेस्ट पेपर है, जिसका नाम तहालका गेस्ट पेपर है, जो कि दोस्तों इस गेस्ट पेपर से पढ़ करके एग्जाम में जो विद्यार्थी 95% मार्क्स अचीव किए हैं। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको ये गेस्ट पेपर का जरूरत है, तो दोस्तों आप लोग जो है ये गेस्ट पेपर का जो प्राइस है दोस्तों 99 रुपये रखा गया है, जो कि 50% अभी ऑफ में चला। एक्चुअल रेट इसका 199 है। यदि कोई विद्यार्थी है जिसको गेस्ट पेपर दोस्तों चाहिए, तो आप लोग क्या करना है, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है। और सबसे पहले आप लोग को बता दें कि गेस्ट पेपर जो आप सभी को पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर ही मिलेगा 99 रुपये पेमेंट करने के बाद। तो किसी को भी जरूरत है आप लोग इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। यानी कि एक आपका खेती है जो कि सीढ़ीदार किया जाता है, और ये कहीं नहीं बल्कि उत्तरांचल में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आप सभी का 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि जो एक लाइन है पाइपलाइन, जिसमें दोस्तों कुछ राज्य है, जैसे कि राज्य के जो इलाका है हजीरा है, विजयपुर और जगदीशपुर। तो कौन सा जो राज्य है इन तीनों पाइपलाइन से नहीं जुड़ा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। तो मृदा का कटाव किससे नहीं है, तो बर्फ से नहीं हो सकता, क्योंकि वायु से आपका हो सकता है, वन से हो सकता है, जल से होता है, बर्फ से नहीं होगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार कहने का मतलब है जिसमें एक भाग करने पर उसको दो प्राप्त होता है। मतलब कि एक गोटा चीज को यदि आप लोग टुकड़ा में कीजिएगा तो उसका दो खाना प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम लोग दाल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इसका बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग में आप सभी का लोहा इस्पात उद्योग का नाम शामिल किया गया है, जो कि एक मूलभूत उद्योग कहा जाता है। 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि पोखरण किस राज्य में पड़ता है। तो पोखरण दोस्तों एक फॉल है, जो कि आप सभी का कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो ये आप सभी का राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजाओं की भूमि में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहां पर स्थापित किया था। तो फोर्ड मोटर दोस्तों एक कार कंपनी का प्लांट था, जो कि 1700 करोड़ की लागत से, ठीक है, ये जो कंपनी है संयंत्र कहां पर रचा था, तो ये आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है। यानी कि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है, जो कि आप सभी का हर एक राज्य में जो ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है, वैसे ही बांग्लादेश एक देश है जो कि यहाँ पर भी एक ग्रामीण बैंक होता है, जिसमें दोस्तों अधिकतम जो कर्ज लेने वाली महिला है वे महिलाएं हैं, ठीक है। कौन है, तो महिलाएं।
एक बार फिर से दोस्तों बोलने का कोशिश करूँगा, किसी को भी गेस पेपर की ज़रूरत है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। 95% तक आप लोग अचीव कर सकते हैं, प्राइस ओनली 99। किसी को भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी नई वीडियो में।